JKLH लाइव के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह और अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के अपने 2 रोजा दौरे के आखिरी दिन कटरा का दौरा किया। उन्होंने 15 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की गई माता वैष्णो देवी श्राइन के करीब 300 मीटर लंबे स्काई वॉक का इफ्तिताह किया। स्काई वॉक को श्राइन पर हाजिरी देने वाले यात्रियों के रश को कम करने के लिए बनाया गया है और स्काई वॉक को मेन ट्रैक के ऊपर से 20 फुट की बुलंदी पर बनाया गया जो श्राइन की तरफ जाता है। ये 2.5 मीटर चौड़ा है। स्काई वॉक से यात्रियों के रश में आसानी होगी। सदर जमहूरिया ने पार्वती भवन का भी इफ्तिताह किया। भवन में जदीद सहूलियात हैं जिनमें 1500 लॉकर और वॉशरूम शामिल हैं। 1500 लॉकर भी इसमें दस्तयाब है। 2 अहम मंसूबों के इफ्तिताह के बाद आपको बता दें द्रौपदी मुर्मू ने माता वैष्णो देवी श्राइन पर हाजिरी दी। सदर जमहूरिया के दौरे कटरा के पेश नजर कटरा टाउन और बनगंगा में सिक्योरिटी के वसी इंतजाम भी किए गए थे। तो आपको बता दें सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू जम्मू कश्मीर के 2 रोजा दौरे पर और उनके दौरे के आखिरी दिन उन्होंने कटरा का दौरा किया जहां पर उन्होंने 2 अहम प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया, इनॉग्रेट किए। 2 अहम प्रोजेक्ट्स कटरा में स्काई वॉक का उन्होंने इफ्तिताह किया और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो स्काई वॉक है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में अकीदतमंदों के रश को कम करने के लिए बनाया गया है और इसका मकसद ये है कि ताकि रश को कंट्रोल किया जा सके। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना का कहना है कि जो ओपोजिशन का इत्तेहाद बना है वो मिलकर भी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने उन तमाम पार्टियों को मुस्तरद कर दिया है जो इत्तेहाद कर रही हैं। रैना ने छात्रों इंद्रवाल किश्तवाड़ का दौरा किया और एक जलसे आम से खिताब किया। रैना ने कहा कि आज तक जिला किश्तवाड़ को नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नजरिए से देखा जाए तो नजरअंदाज किया गया है और खास तौर पर एसटी बरादरी गुजर बकरवाल को नजरअंदाज किया गया और इंतखाबात के वक्त इन लोगों से वोट लिए गए थे, लेकिन इसके बाद इन लोगों को आज तक तरक्याती कामों से दूर रखा गया। रैना ने कहा कि एसटी गुजर बकरवाल लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने इंसाफ दिलाया है। ये अलायंस बना के एकजुट होकर साजिश कर रहे, इनमें दम नहीं है कि ये अकेले अकेले भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके, क्योंकि इनकी हकीकत, इनकी असलियत जम्मू कश्मीर के लोग पहचान चुके हैं। पूरे मुल्क में एसटी के लोगों को फॉरेस्ट राइट्स, जंगल के अंदर रहने वाले जमीनों के मालिकाना हक दिए गए। यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस की सरकार थी, चादरें भर के गुजर बकरवाल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देते थे, लेकिन यहां से जीतने के बाद जब वो सरकार में बैठे थे वो गुजर बकरवाल को भूल जाते थे। 70 साल के बाद अगर गुजर बकरवाल को किसी ने हक दिया वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और बीजेपी। हुकूमत ने तमाम इंतजामी महकमों को हिदायत दी है कि जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ आसामियों पर भर्ती के लिए दरखास्त फॉर्म में तीसरे जिन्स या कोई दीगर जुमरे की अलहदा जुमरा शामिल करने के लिए मुतल्लिका इम्तहान और सर्विस के कवानीन में तरमीम करे। 2019 का एक्ट तालीमी इदारों, मुलाजमतों, सेहत के इदारों और अवामी खदमात वगैरह में ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी के अफराद के साथ इम्तियाजी सलूक, इनकार या गैर मुनसिफाना सलूक की ममानियत करता है। रिसर्च स्कॉलर्स और माशरे की सरकर्दा शख्सियात ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए हुकूमत के इस इक़दाम का खैर मकदम किया। की तरफ से सभी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स को ये निर्देश दिए गए हैं कि थर्ड जेंडर को भी जॉब एप्लीकेशंस में जो है इंक्लूड किया जाए। इस पे हम बात करेंगे पीएचडी स्कॉलर्स और विभिन्न शोबों से जो यहाँ पर प्रोमिनेंट सिटीजन हमारे साथ मौजूद हैं। रमणीक, आप कैसे देखते हैं इस डिसीजन को? देखिए, ये एक तो बहुत ही वेलकम स्टेप है जेएनके गवर्नमेंट का और सराहनीय कदम है।
जहाँ पर हम सभी समाज को इकट्ठा करके हम बात करते हैं कि सभी समाज इकट्ठा रहेगा। जहाँ पर 370 से पहले यहाँ पर वाल्मीकि समाज को कोई अधिकार नहीं थे और भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर जो है समाज को पिछड़ी रखती थी। तो उसके बाद ये डेवलपमेंट देखने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण हमें मिल रहा है। आज 370 के बाद हम देखें वाल्मीकि समाज को उनका अधिकार मिला और ट्रांसजेंडर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो रामायण काल से चलती आ रही है, महाभारत काल से चलती आ रही है और इसके ऊपर इतने शोध हो रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर शोध कर रहे हैं, साहित्य को लेकर शोध कर रहे हैं और ये समाज को कहीं ना कहीं पीछे रखा जाता था और इन्हें मजबूरी हो के क्या क्या कदम उठाने पड़ते थे वो सबके सामने है। ये तो एक बहुत ही अच्छा ये कदम है, सराहनीय कदम मैं बोलूँगा सरकार का कि ये जॉब्स को लेके इनके ऊपर भी जो है काम किया जाएगा। इनको कहीं ना कहीं मौका मिलेगा आगे आने के लिए। इनका परिवार है, इनका जहाँ पे ये रहते हैं वो कहीं ना कहीं जब एजुकेशन मिलेगी और शिक्षा जो है वो आधार तो होता है उज्जवल भविष्य का, इनका कहीं ना कहीं भविष्य, इनके बच्चों का भविष्य जो है वो अच्छे। आपको लगता है कि जो 2019 ट्रांसजेंडर्स प्रोटेक्शन राइट है उसको सही मायने में इम्प्लीमेंट किया जाए तो इनके साथ भी इंसाफ होगा? जी बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। पहले क्या होता है कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है आप उनको यूनिवर्सिटी में बहुत कम देखते हैं या कॉलेजेस में बहुत कम देखते हैं। ये एक मेजर रीज़न इनका यही है कि क्योंकि इनको पढ़ने का मौका ही नहीं मिल पाता था स्कूल के बाद। पर अब जैसे कि ये ट्रांसजेंडर एक नई कैटेगरी बन चुकी है तो इसके वजह से इनको भी आगे आने का मौका मिलेगा, पढ़ने का मौका मिलेगा। और इसके अलावा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अब जो उनके पास पॉलिटिकल, सोशल, एजुकेशनल राइट्स जितने भी राइट्स हैं जो एक मेल एक फ़ीमेल पे लगते थे वो अब सब पे अप्लाई होंगे। यानी कि ट्रांसजेंडर्स पे भी अब वो भी अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं हमारी कंट्री में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे। आप कैसे देखती हैं जो ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड करने की बात की गई है जॉब एप्लीकेशंस में, आप इसको एक वेलकम स्टेप मानती हैं? यस, अकॉर्डिंग टू मी एक वेलकम स्टेप ही रहेगा बिकॉज हर एक बंदे की ग्रोथ तो होनी ही चाहिए, चाहे बिकॉज भगवान ने ही सबको बनाया हुआ है तो हर एक को मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी लाइफ के साथ कुछ ना कुछ अच्छा करे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करे ताकि वो भी हमारी सोसाइटी के साथ कदम से कदम मिला के चले। तो आप देख सकते हैं कि जो तमाम जो चाहे उसको हैं और समाज में सबको 9 अक्टूबर को डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन लद्दाख से एक हुक्मनामा जारी हुआ और इसमें तमाम जोनल एजुकेशन अफसरान को यह हुक्म दिया गया कि जो भी टीचर या मुलाजिम अटैच है उनको डिटैच किया जाए। और इस हवाले से मिडिल स्कूल ब्याथंग शेकलचे में विलेज एजुकेशन कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने बताया कि इस फैसले से कई स्कूल बंद होने का खतरा लाहक हो गया है। उन्होंने कहा कि कई स्कूलों में असातिज़ा की काफ़ी किल्लत को देखते हुए ऐसे स्कूलों में चंद असातिज़ा को अटैच किया गया था मगर उनको वापस बुलाने से ये स्कूल बंद हो गए। उधर जोनल एजुकेशन करगिल ने फोन पर बताया कि इस हुक्मनामे से 1 दर्जन के करीब स्कूल मुतासिर होंगे और उन्होंने कहा कि उनके दफ्तर में भी अब सिर्फ एक क्लर्क और एक स्टाफ मेंबर बच गए हैं। 4 टीचर 16 तारीख को हमारे बच्चों का एग्जाम है तो वो एग्जाम को कंडक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि 4 टीचर क्या करेगा। तो हमारा सीधा यही रिक्वेस्ट है, हमने पहले भी बताया हम वेलकम करते हैं, हम इसका समर्थन भी करते हैं कि इस प्रॉब्लम की अजाले के लिए इसको सोल्यूशन के लिए डिसीजन लिया होगा। तो मेहरबानी करके इसके ऊपर तवज्जो दिया जाए। एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट रहेगा क्योंकि ये स्कूल छोटा स्कूल है नहीं, क्योंकि कारगिल ब्लॉक के अंदर सबसे ज्यादा स्टूडेंट, सबसे ज्यादा रो इस स्कूल के अंदर है। यहाँ 5 बाकी जो है वो यहाँ आदि अटैच पे है। छाना अटैच को जब यहाँ से हटाएगा तो यहाँ पे सिर्फ 170 स्टूडेंट्स पे 5 ही यहाँ रह जाता है। तो मेहरबानी करके, और इस वक्त 16 तारीख को जो है एग्ज़ाम भी शुरू हो रहा है, तो मेहरबानी करके दी सोल्यूशन को फिंगर जी साहब। सर ऐसे पेरेंट आप लोग ये सीओ के पास गए थे क्या? बिल्कुल सर, कुर्बानी तानत गाची जोक से गाची यहाँ हुईसीनी यहाँ मेहनत और सरपंच जो है वो बिल्कुल इसी एजुकेशन पे यहाँ जोर तानत इस वक्त छाना। मेहरबानी इसका कुछ सोल्यूशन तो ज़रूर निकलना चाहिए।
फ़र्क जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है सर। मैं एज ए प्राइवेट टीचर यहाँ पे काम कर रही हूँ सर। पढ़ाई पे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि आने वाले मंडे से हमारे बच्चों के जो है वो फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। अब इस दौरान एक प्रॉपर गाइडेंस की बच्चों को ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली यहाँ पे 4 या 5 स्टाफ हार्डली बचे हुए हैं, तो पढ़ाई पे तो सर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है बच्चों का। अब इसको आप क्या, इसका हल क्या हो सकता है? इसका हल क्या हो सकता है? क्या आपसे ये पूरा बच्चों का एग्जाम कंट्रोल होगा या नहीं सर, ऑफ कोर्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपको पता है 150-160 के अराउंड हमारा रोल है और इतने कम स्टाफ को इतने सारे बच्चों को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। मैं हमारी बता दूं तो हमारी जो ड्यूटी का जो टाइमिंग था सर वो सुबह 10 से 1 था। अब इन्होंने जब स्टाफ सारे यहाँ से ले लिए हैं तो अब हमारा बिल्कुल टाइमिंग भी चेंज हो गया। हमें 10 से 4 जो है वो यहाँ पे ड्यूटी देनी है क्योंकि यहाँ पे स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से पुलवामा में लड़कियों के लिए सूबाई सतह के सॉफ्टबॉल खेल मुकाबले शुरू हो गए हैं। 5 रोज तक जारी रहने वाले इस सॉफ्टबॉल मुकाबले में कश्मीर के मुख्तलिफ अजला की टीमें हिस्सा ले रही हैं। मुख्तलिफ जुमरों के तहत मुकाबले मुनक्किद हो रहे हैं। महकमे के जिला ऑफिसर ने कहा कि हुकूमत खेलकूद को फरोग देने के लिए ऐसे मुकाबलों का इनेकाद अमल में ला रही है। लड़कियों का कहना है कि आजकल के इस दौर में लड़कियां जिंदगी के हर शोबे में अपना नाम कमा रही हैं। तो 60 का हमारे चल रहा है, इसमें कश्मीर रीजन से लड़कियों ने हिस्सा लिया है। ये है अंडर 17 गर्ल्स। ये टूर्नामेंट 2 दिन चलेगी, इसके बाद 2 दिन के लिए अंडर 19 गर्ल्स की कश्मीर रीजन की बच्चियाँ आएंगी। इस टूर्नामेंट से हमारे कश्मीर की बच्चियों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये बच्चे यहाँ बढ़ चढ़ इसमें हिस्सा ले रहे हैं। गर्ल्स बहुत आगे जा सकती है, ये मैं कह रही हूँ क्योंकि मैंने भी पिछली बार यहाँ 2022 में नेशनल गोल्ड मेडल वहाँ पे निकाला है महाराष्ट्र में। तो मैं कह सकती हूँ कि लड़की आगे जा सकती है, क्यों नहीं जा सकती है यार। खेलो यार, कुछ भी स्टडीज़ में हो, स्पोर्ट्स में हो यार, करो, आप पढ़ो, आप कुछ भी कर सकती हो। लड़कियां कुछ भी कर सकती है, लड़कियां पढ़ सकती है, खेल सकती है, घर के काम में भी लड़कियां अच्छी होती है और पढ़ने में भी अच्छी होती है। कौन कहता है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और हमें जो टीचर्स है बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब गर्ल्स का मतलब मैच में जाने का, खेलने का। सर सब बोलते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन सर हम दिखाते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लद्दाख स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने पीपल्स एक्शन ग्रुप ऑफ इंक्लूजन एंड राइट्स लेह में प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम में माजूर अफराद की तरबियत का एहतमाम किया। लद्दाख के खातून अव्वल नीलम मिश्रा इस मौके पर मेहमान खसूसी थी। तरबियत के दौरान माहिरीन मयारी मसनूआत की तरक्की पर तवज्जो देंगे। खातून अव्वल नीलम मिश्रा ने बेहतरीन मार्केटिंग के लिए मसनूआत को पुरकशिश बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने शुरा से अपील की कि वो तरबियत से फायदा उठाकर महारत पैदा करें। कमिश्नर सेक्रेटरी टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट ने भी खिताब किया। ग्रुप के सदर और रिसोर्स पर्सन एन बंसल ने ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दी। सीधा रुख करते हैं जम्मू का, जहां पर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है ऑफिशियल्स की। नशे की तस्करी बहुत बड़ी स्केल में जो है वो बाकी खित्तों में होती है। जम्मू कश्मीर भी एक ऐसा रूट है जिसको बार बार इस्तेमाल करके पाकिस्तान की एजेंसीज और बहुत बार पाकिस्तान की दहशतगर्दी के चलाने वाले जो वहाँ पर अलग अलग तरह के आका हैं और दहशतगर्द तंजीमों के जो लोग उसमें सरगुना हैं और जो काम करते हैं, वो भी इस तस्करी को नार्को टेरर के जरिए से इस्तेमाल करते हैं ताकि जहां पर मरती हुई दहशतगर्दी में फिर से जान फूंक सकें। जो रिसोर्सेज, जो फंडिंग दहशतगर्दी को चलाने के लिए ज़रूरत होती है, इससे आने वाले पैसे को दहशतगर्दी को चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। पिछले 5 साल से लगभग 39 केस ऐसे हुए जिसमें नार्को टेरर का मिक्सचर देखा गया
और 70 के करीब, बल्कि 70 से ज़्यादा लोग ऐसे जो इन केसेस के अंदर गिरफ्तार किए गए, और 4 क्विंटल के करीब जो इस तरह की तस्करी का सामान जो नार्को टेरर के केसेस में सिर्फ शामिल है, मैं टोटल गिनती नहीं कर रहा हूँ, वो पकड़ा गया। अलग अलग तरह की ड्रग्स पकड़ी गई और लगभग 100 के करीब ऐसे हथियार और 5 आईडीज और बाकी ऐसा साजो सामान पकड़ा गया जो नार्को टेरर के मॉड्यूल्स में शामिल था, जिनको पुलिस ने बस्ट किया। हम लोग पिछले लगभग 5 साल से इस मुहिम को जिस शिद्दत से चला रहे हैं, उसके बहुत अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। मैं आपको ये बता दूं कि आज से 5 साल पहले की जो सूरत हाल थी, उसके मुकाबले में आज अगर पुलिस की कार्रवाई को कंपेयर करें, यानी 18 के साथ 23 का सिलसिला अगर कंपेयर करके देखें, तो 928 केस टोटल रजिस्टर हुए थे 2018 में, और इस साल अभी तक 1915 केस रजिस्टर हो चुके हैं। 1308 लोग गिरफ्तार हुए थे 2018 में, और इस साल अभी तक 2642 लोग ड्रग्स के अलग अलग केसेस में गिरफ्तार हो चुके हैं। 40 किलो ड्रग्स पकड़ी थी टोटल 2018 में, और इस वक्त 240 किलो के करीब ये सामान जो है अलग अलग केसेस में जब्त किया जा चुका है। और अगर 40 किलो के साथ ये 240 किलो के साथ ये 30 किलो का, और उसके बाद फिर से 4.5 किलो का, फिर से पंजाब का भी आंकड़ा जोड़ दें, तो मुझे लगता है कि ये पहले के मुकाबले में जो हमारा ड्रग्स का सीजर है वो 7-8 गुना तक जो है पिछले 5 सालों में बढ़ा है, जिसमें पुलिस की अलग अलग यूनिट्स ने, पुलिस के अलग अलग टीमों ने बहुत नुमाया काम किया है, और कुछ जगह पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका भी बहुत अच्छा सहयोग हमारे साथ रहा है। अब ताजा केस जिसका जिक्र आज हम लोग कर रहे हैं उसकी बात करें तो 30 सितंबर को ये केस सामने आया, जब बहुत बड़ी ड्रग्स की कंसाइनमेंट लेकर के कश्मीर से इस तरफ एक काफिला रवाना हुआ था, जिसको रामबन में इंटरसेप्ट किया गया एक बहुत ही पुख्ता खबर की बुनियाद पर, और जो लोग ड्रग्स की तस्करी करके पंजाब की तरफ ले जा रहे थे उनको रामबन में पकड़ा गया। वहां पर पुलिस की अलग अलग टीम्स, जिला पुलिस की क़यादत में, जिला एसपी की देखरेख में वहां पर बनी, और डीआईजी साहब जो जहां पर ऑपरेशन संजीवनी को बड़ी शिद्दत के साथ चला रहे हैं, जो ड्रग्स के खिलाफ हमारी मुहिम है उसको आगे बढ़ाने के लिए, इनकी देखरेख में जो वहां पर काम हुआ, तो हम इस केस के इतनी बड़ी कंसाइनमेंट थी जो कि अनप्रेसिडेंटेड रहती है। 30 किलो के करीब ड्रग्स जो कोकेन जैसा सब्सटेंस है, क्योंकि अभी एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद पुख्ता उसके बारे में कहा जा सकता है, मगर जो ग्रोह है ये इसी तरह की तस्करी, हीरोइन और कोकेन की तस्करी में शामिल है। इसकी तफ्तीश करते हुए आगे और पीछे के जो इसके लिंकेजेस होते हैं उसके ऊपर बड़ी शिद्दत से काम किया गया, दिन रात काम हुआ, और इसके सुराग पीछे कुपवाड़ा जिले में श्रीनगर से होते हुए पहुंचे, जहां पर ये ड्रग्स की कंसाइनमेंट हैंडओवर हुई, उस जगह पर पहुंचा गया। जिस तरीके से हैंडओवर हुई उस सब तरह की कार्रवाई को रिकॉर्ड पे लाया गया, और ये पता लगाया गया कि ये पीछे कहां से ड्रग्स की कंसाइनमेंट चली थी, तो कुपवाड़ा तक इसके सुराख गए, जिसमें अभी तक बहुत बड़ा एक ग्रोह जो कुपवाड़ा कश्मीर का रहने वाला है उसमें 4 लोग वहां के पकड़े गए हैं। इसके फॉरवर्ड लिंक जिसको वर्कआउट करने की बहुत शिद्दत से कोशिश हुई, और मुझे इस बात की खुशी है और मैं पुलिस की टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये एक वाहिद केस है जिसमें फॉरवर्ड लिंकेजेस और बैकवर्ड लिंकेजेस बिना किसी टाइम के गंवाने के दोनों तरफ एस्टैब्लिश किए गए, और फॉरवर्ड लिंक जो है वो लुधियाना पंजाब तक पहुंचे, जहां की पुलिस की टीम वहां पहुंची, और वहां पंजाब पुलिस को साथ लेकर के रेड्स ऑर्गेनाइज की गई, जिस रेड्स के दौरान और एडिशनल कंसाइनमेंट भी वहां पर ड्रग्स की पकड़ी गई, और जिसके साथ जो मेन सरगुना वहां का मंजीत सिंह वो भी पकड़ा गया। उसमें वेपन, इलीगल वेपन भी जो मेड इन जर्मनी रिवॉल्वर वो पकड़ा गया,
लगभग 5 करोड़ के करीब कैश पकड़ा गया। 40 से ज्यादा नंबर प्लेट्स जो ये तस्करी के वक्त गाड़ियों को अलग अलग नंबर प्लेट्स लगाते होंगे वो पकड़ी गई। अलग अलग तरह की जथेबंदियों के और इवन पंजाब पुलिस के बैजेस वहां पर पकड़े गए। हो सकता कभी कभी इम्पर्सोनेट करके ये पुलिस की आड़ में या किसी पॉलिटिकल पार्टी की आड़ में इस तस्करी को अंजाम देते होंगे, उस तरह की चीजें भी वहां पर पकड़ी गई। ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड काम है। बहुत ही कामयाब ऑपरेशन ड्रग्स के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, खासतौर पर रामबन पुलिस की तरफ से हुआ है। मैं पुलिस की टीमों को जिन्होंने इसमें शिरकत की, जिन्होंने दिन रात मेहनत करी, उनको शाबाशी देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। और ये कहना चाहता हूं कि ये केस जो अभी जिस हद तक पहुंचा है, इसके आगे और पीछे और चलने की गुंजाइश है और हम लोग अभी इस तफ्तीश को और आगे रमा रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो पंजाब का मेन सरगना जो इसमें पकड़ा है, लंबे अरसे से जाना माना वहां का स्मगलर है। पंजाब पुलिस के हवाले से बात करें तो कहते हैं कि उनका बाप भी इसी काम में मुलव्वस रहा और बड़ा लंबा अरसा ड्रग्स की तस्करी में जुड़ा रहा। मुझे लगता है कि ये काम अकेले अंजाम नहीं दिया जा सकता। इसमें बहुत बड़ा ग्रोह अभी पंजाब की तरफ से और जो इसमें शामिल है उसको बेनकाब करना बाकी है और मुझे उम्मीद है कि हमारी पुलिस इसको जरूर बेनकाब कर पाएगी। हो सकता है कि इसके साथ जुड़े हुए सुराख जो कश्मीर की तरफ से, मैं आपको बता दूं कि ये करना में अमरोही का बॉर्डर है, कुपवाड़ा जिले में बेहद बदनाम हो चुका है इस वक्त ये एरिया। सबसे ज्यादा तस्करी इस वक्त कुपवाड़ा के अमरोही के रूट से ही होती है। हमारे अब पहला केस नहीं है जो अमरोही के रूट से तस्करी होके आई हो। लगभग 1 दर्जन केसेस पहले हम उस एरिया की तस्करी को लेकर के रजिस्टर कर चुके हैं, जिसकी तफ्तीश में अलग अलग लोग जो मुलव्वस थे, अलग अलग मॉड्यूल जो मुलव्वस थे, उनको बस्ट किया गया है। मुझे उम्मीद है कि इसके बाकी बचे हुए हिस्से हैं उनको भी हम लोग निकाल पाएंगे और इसमें जिन एजेंसीज में हमारा साथ दिया है उनको भी शुक्रिया कहना चाहते हैं। ये केस की जितनी बड़ी मुझे लगता है कि क्वांटिटी इसमें पकड़ी है और बाकी चीजें, इसको लेकर के हम जो नेशनल लेवल पे एजेंसीज काम करती हैं उनको भी इसकी तफ्तीश में साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई इसके लिंकेजेस निकल के आते हैं या इसके अलावा और कोई लिंकेजेस अगर वो स्टैब्लिश होते हैं तो ये लोग जो नेशनल लेवल पे और बाकी सतह पे काम करते हैं वो इस केस के बाकी सुराखों के ऊपर काम कर सकें। मैं फिर से इस बहुत ही अच्छे काम के लिए पुलिस की टीम्स की सराहना करता हूं, उनको मुबारकबाद देता हूं। इसके अलावा आपका अगर कोई सवाल हो तो आप अपना सवाल कर सकते हैं, मगर ख्याल रखें कि सवाल एट ए टाइम एक ही हो और एक सवाल को रिपीट ना करें। अगर एक ने एक मुद्दे पर बात कर दी है तो दूसरा आदमी भी उसी मुद्दे से बात करने की जो है वो जरूरत नहीं है। नंबर प्लेट जो है ये हाई स्कूल रिकवर की गई है। फिर से सवाल रिपीट करें। सर, नंबर प्लेट जो रिकवर की गई है हाई स्कूल के नंबर प्लेट्स अगर है तो क्या आरटीओ ऑफिस का कुछ इसमें डिपार्टमेंट के लोग कर रहे हैं? देखिए, ये जो नंबर प्लेट्स इस वक्त डिस्प्ले पे लगी हुई हैं, बहुत सारी चीजें आपको पता है कि आज के युग में आउटसोर्स होती हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी अगर बनती है तो सरकार खुद उसकी एजेंसियां नहीं बनाती हैं, आगे बनाने के लिए वो काम दिया जाता है। मुमकिन है कि इस तरह की कोई एजेंसी शामिल रही हो। अब इस पहलू की जांच अभी पुलिस के करना बाकी है और इसकी जांच करेंगे अभी, क्योंकि बुनियादी तौर पे हम जो एक कंसाइनमेंट से जुड़े हुए जो लिंकेजेस हैं, जो तस्कर इसमें जुड़े हैं, उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे थे। पुलिस की टीम इस पहलू को जरूर दरियाफ्त करेगी। जो केस पकड़ी गई है सर, क्या अभी तक कोई पाकिस्तान का हाथ इसके सामने नजर आया? पाकिस्तान का हाथ 100% इसमें नजर आता है। जैसे मैंने कहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा केस अमरोही के रूट से अभी तक आने वाली तस्करी को लेकर के रजिस्टर हो चुके हैं। अमरोही के बॉर्डर के आगे पाकिस्तान ही पड़ता है, इसका सोर्स पाकिस्तान है, ये सारी की सारी सप्लाई पाकिस्तान से आई है। अब जब इनको पूछताछ अमरोही वाली टीम को, कुपवाड़ा वाली टीम को और होगी, उनको कंसाइनमेंट पाकिस्तान से किस तरह से और कहां से आई है, मुमकिन है कि उस तरह के सराख अभी और निकलेंगे। मैंने कहा कि केस की तफ्तीश अभी आगे चल रही है। इसमें 8 गिरफ्तारियां अभी तक टोटल हुई हैं। 4 गिरफ्तारियां कश्मीर से हैं, कुपवाड़ा से,
और 4 गिरफ्तारियां पंजाब से। जितनी रिकवरीज हुई इतने सालों में आप कर रहे हैं, कोई डायरेक्ट टेरर लिंक है जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको कर रही है पाकिस्तान से? देखिए, अभी तक के टेरर लिंक जो 39 नार्को टेरर केसेस का जिनके मैंने जिक्र किया है, कोई भी टेररिस्ट आउटफिट बचा नहीं है। लगभग सबकी वाबस्तगी जो है वो नार्को टेरर के साथ मिली है। अब मैं नाम लूंगा तो आप लश्कर कहें, जैश ए मोहम्मद कहें, अल बदर कहें, हिजबुल मुजाहिदीन कहें, सबके नाम इसके साथ जुड़ते हैं। डीजी साहब, एक आपने जो डेटा जो अभी दिया जिसमें आपने कहा कि देयर हैज बीन 4-5 इंक्रीज इन द सीजर ऑफ द ड्रग्स, सर 5 गुना इंक्रीज हुआ ना सीजर का इन द लास्ट 5 ईयर्स। So it has got 2 or 3 aspects attached to it. उससे भी ज्यादा 7 गुना लगभग। It also reflects कि यहाँ पे ड्रग्स का इंटेक ज्यादा हो रहा है, सेकेंडली कंजप्शन ज्यादा हो रही है, एंड थर्डली इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स somehow the complacency of the system or allegedly involved of the system. Why the consumption is going so much 5 or 8? बड़ा खूबसूरत सवाल है मगर उलझा हुआ है अपने आप में। पहले तो मैं ये बता दूं कि 40 किलो से 237 जमा 40 किलो और ऐड कर लें तो 277 किलो के करीब 7 गुना के करीब जो इजाफा हुआ है। केसेस की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया कि 2 गुना से ज्यादा केसेस, 928 के खिलाफ 1915 केस अभी तक लग चुके हैं। अब इसको सिस्टम की मुस्तैदी कहें कि आपने केसेस ज्यादा लगाए, लोग ज्यादा पकड़े, सामान ज्यादा पकड़े, या सिस्टम की कमजोरी कहें, जो मैं सोचता हूं कि आप पर ही छोड़ देते हैं। मैं तो इसको सिस्टम की मुस्तैदी समझता हूं। हाँ, सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा कहें तो पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट पहले से बड़ी है, और पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बड़ी है। अभी मैं तंजीमों का नाम ले चुका हूं, नार्को टेरर के केसेस ज्यादा बड़े हैं और हमारे एक्शन की तादाद ज्यादा बड़ी है। मैं समझता हूं कि इसको उसी लाइन में देखने की जरूरत है। बाकी कंजम्पशन वाली जो बात है, अनफॉर्चुनेटली जहां पर कंजम्पशन की अगर फिगर्स देखें, हालांकि वो सॉलिड तरीके से डाटा अवेलेबल नहीं है, उस तरह का कोई भी सर्वे अथेंटिक जो फिगर दे सके वो नहीं हुआ है। हम लोग गेस वर्क से काम करते हैं कि 5 से लेकर 7 लाख के करीब लोग ऐसे होंगे जिस नशे की लत में आज की तारीख में मुलव्वस हैं। 1 करोड़ 30 लाख की आबादी वाले इस छोटी सी जगह में अगर 5-7 लाख के करीब लोग अगर इसमें मुलव्वस हैं, बहुत बड़ी चिंता की बात है हमारे लिए भी, आप सबके लिए भी। मुझे जो लगता है कि इस पे जागरूकता पैदा करना, नशे के खिलाफ मुहिम खड़ी करना, जिसको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की क़यादत में नशा मुक्त भारत के नाम से जो इस वक्त मुहिम चल रही है, उसमें सबका कंट्रीब्यूट करना नहायत जरूरी है, और आप सबका भी इसमें कंट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी है। अलग अलग तरह के कार्यक्रम गवर्नमेंट की सतह पे चल रहे हैं, जहां पर नौजवान बच्चों को जो नशे की लत की तरफ जा सकते हैं उनको जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए बने हैं। उसमें बहुत सारी शिद्दत से स्कूलों को, कॉलेजों को शामिल किया गया है, ताकि वही एक एज होती है जिसके बीच में बच्चे एक्सपेरिमेंट्स में पढ़ते हुए नशे की लत में पड़ जाते हैं। बहुत सारी मुहिम में पुलिस की तरफ से अलग अलग सतह के ऊपर सिविक एक्शन प्रोग्राम्स की तहत, और जैसा मैंने कहा ऑपरेशन संजीवनी जो खास तौर पे डीआईजी डोडा रेंज जो है, जिस प्रोग्राम को जहां पहले चला रहे थे फिर वहां भी इस प्रोग्राम को लेके गए, और इसको अलग अलग नामों से इस प्रोग्राम को पुलिस की तरफ से भी किया जा रहा है। ये चिंता की बात है, मैं इसको फिर से दोहराता हूं, और ये चिंता हमारी सबकी है, हमारे समाज की है। इसके ऊपर जितना काम करें उतना कम है। सर 2018 से लगातार आप नशे के खिलाफ काम कर रहे हैं, और सर 2018 से अब तक अगर देखें तो आपने काफी सारा सीजर्स किए हैं, लेकिन सर इसमें सवाल ये आता है क्योंकि नशे के जो तस्कर हैं उनको भी पता है कि किस तरह से पुलिस और दूसरी एजेंसियां सक्रिय है उनके खिलाफ। ऐसे में सर मॉडस ऑपरेंडी में आप कोई चेंज देखते हैं, क्योंकि आसानी से इतने सारे ड्रग्स को लेकर पंजाब तक पहुंचना आसान नहीं होगा? देखिए, मोडस ऑपरेंडी में इसमें काफी ज्यादा सुविधा इनको इसलिए मिलती है कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत सारी इंटरस्टेट पंजाब के साथ जुड़ी हुई है, चाहे फ्रूट को लेकर के जाने वाले ट्रक हैं या फिर जो जरूरी सामान। तो नारकोटिक्स के हवाले से रामबन ऑपरेशन को लेकर के डीजीपी दिलबाग सिंह मीडिया